अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। क्लास लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एक क्लास जो है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप, हम अपनी मर्ज़ी की क्लास बना सकते हैं और कैसे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सपोज़ कि हमने कोई से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, जैसे कि ए और बी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ए और बी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट, उसका डाटा जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। ये जो इक्वल साइन है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ए सर्कल हमारा एक ऑब्जेक्ट है, उसका डाटा जितना भी है वो हमने बी को अगर असाइन करना है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सिंपली लिखेंगे बी सर्कल इज इक्वल टू ए सर्कल। तो क्या होगा कि अगर ए सर्कल के अंदर कुछ कंटेंट या ए सर्कल जो है वो पी है, तो वो बी सर्कल के असाइनमेंट जब भी होगा तो ये क्यू जो है हमारा ये फ्री हो जाएगा और पी सर्कल जो है वो बी सर्कल वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब ये पी सर्कल क्या है, इससे रिलेटेड कुछ डाटा मेंबर्स भी होंगे, इसके मेंबर क्लास, मेंबर मेथड्स वगैरह जो होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, वो चीज़ें सारी की सारी, वो प्रॉपर्टीज़, वो बिहेवियर्स, एट्रीब्यूट सारे के सारे हमारे बी सर्कल को असाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि जो ये क्यू बेसिकली स्पेस खाली हो गई है वेरिएबल का जो डाटा, ये हमने बी का जो है उसको बी के अंदर ए को असाइन किया, तो बी का ओरिजिनल डाटा जो पहले से था लाइक क्यू जो है वो कहाँ चला जाएगा, उसका क्या तरीकाकार होगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, द ऑब्जेक्ट क्यू डज नॉट हैव अ रेफरेंस एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो ये क्यू जो है वो बेसिकली यूजलेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो सारी डिटेल्स वगैरह हैं वो एक साइड पे स्टोर हो जाएंगी। लेकिन उस स्टोरेज का क्या होता है या वो कलेक्शन क्या होती है, उसकी डिटेल्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्ट बिकम्स अ कैंडिडेट फॉर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन का एक स्पेसिफिक मेमोरी एरिया है, उस एरिया के अंदर ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। इस सब्जेक्ट का जो गार्बेज कलेक्शन एरिया है उसमें जाना और उसके बाद फिर इसका क्या मतलब फर्दर एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो ये होता है कि जावा जो है ऑटोमेटिकली कलेक्ट गार्बेज पीरियडिकली। तो जितना भी डाटा जो अनयूज्ड हो जाता है, खासकर वेरिएबल्स के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो आप बनाते हैं और उसका डाटा जो आप यूज़ करते हैं वक्ती तौर पे, और फिर बाद में जब आप उसको रिलीज़ करें उस डाटे को, तो वो जो गार्बेज कलेक्शन है उसके अंदर चला जाता है। तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिकली कलेक्ट करता है गार्बेज पीरियडिकली एंड रिलीज द मेमोरी यूज टू बी यूज इन फ्यूचर। तो वो सारा का सारा जो गार्बेज कलेक्शन डाटा होता है उसको फ्री कर देता है, उसको फ्री स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। उससे क्या होगा, मेमोरी आपकी फ्री हो जाती है और मेमोरी को फर्दर आप फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कराता है, जावा लैंग्वेज जो है, आपका जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद परफॉर्म करके जो भी गार्बेज वैल्यूज़ है आपकी मेमोरी में उसको कलेक्ट करके उसकी जगह पे फ्री स्पेस क्रिएट कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है, एक किस्म का डिस्कार्ड कर देता है। नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं जी, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट। या हमारे पास जैसे सर्कल एक क्लास है, उसका डाटा एक्सेस करना हो, एक्सेस करने का क्या तरीकाकार है, उस तरीके पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स वगैरह लिखा करते हैं, सी सी प्लस प्लस का, उसी तरीके से इसको भी एक्सेस करने का तरीका कुछ वैसा ही है और डॉट ऑपरेटर लगा के आप एक्सेस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आइडिया चेंज होता है, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। जैसे हमने ए सर्कल या बी सर्कल कोई से दो वेरिएबल बनाए थे, वो बेसिकली क्या थे, ऑब्जेक्ट्स है। वो ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, डॉट लिख के वेरिएबल नेम, और फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। अब ये वेरिएबल नेम कौन सा है, ये एक्स वाई आर, ये जो हम अक्सर जो डाटा मेंबर डिफाइन डिक्लेयर करके आते होते हैं, उनके नेम जो भी आप रखते हैं उसको आप वेरिएबल नेम कहेंगे। और ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा, ए सर्कल या बी सर्कल। तो हमारे पास सर्कल, ए सर्कल इज इक्वल टू न्यू सर्कल, इससे क्या होता है कि एक हमारे पास
सपोज के ऑब्जेक्ट बन गया, इस ऑब्जेक्ट का हमने नेम रख दिया ए सर्कल, और फिर ए सर्कल डॉट एक्स लिखने से क्या होगा कि आप जो वेरिएबल होगा क्लास के अंदर, क्लास कौन सी, जो स्टार्ट में हमने क्लास सर्कल बनाई, उस सर्कल क्लास के अंदर हम पब्लिक जो है डाटा मेंबर कुछ डिक्लेयर किए थे, फील्ड्स जिसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फील्ड्स कहते हैं, वो फील्ड्स हमने बनाई थी, उसको इंस्टेंस भी कहते हैं, लास्ट ट्यूटोरियल में जो मैंने डिस्कस किया। उस इंस्टेंस में से जो एक एक्स इंस्टेंस है, उसको हमने क्या किया, ए सर्कल ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लिख के उसको एक्सेस किया और उसको जो वैल्यू है वो 2 असाइन कर दिया। तो ये 2 वैल्यू असाइन की, देन उसके बाद y की वैल्यू जो है वो ए सर्कल डॉट वाई इज इक्वल टू 2। देन हम जो उसका y कोऑर्डिनेट है उसको 2 वैल्यू असाइन की, और x कोऑर्डिनेट को भी हमने 2 वैल्यू असाइन की। देन उसके बाद क्या करेंगे कि जो रेडियस है हमारा वो हमने 1 असाइन कर दिया। तो दोस्तों ये अगर आपने मैथ्स पढ़ी हो तो जब भी आप कोई सर्कल ड्रा करते हैं तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसके पॉइंट्स प्रॉपर बताने पड़ते हैं, बताने के बाद फिर आप उससे रिलेटेड रेडियस बताता है कि कितने साइज का आपने सर्कल बनाना है। ये तीनों वैल्यूज इंटर करने के बाद ही आपका एक सर्कल ड्रा हो सकता है, एक सर्कल बनता है। तो हमने जो है एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो प्रॉपर क्लास के डाटा फील्ड्स के थ्रू एक्सेस करके उनकी वैल्यूज असाइन किया और रेडियस की भी वैल्यू असाइन की। इससे क्या होगा, जो हमारा ए सर्कल है वो उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज उसको असाइन हो जाएंगी, और ए सर्कल जो है एक किस्म का क्रिएट हो जाएगा, जिसके जो ओरिजिन होगा वो 2x वैल्यू और y भी 2y वैल्यू पे जो होगा ओरिजिनल होगा, और उसका साइज जो होगा वो 1 रेडियस का होगा। अब उसके बाद क्या है कि जी उसी में सपोज कि हम कोई उस सर्कल को कोई मेथड कॉल कराते हैं, मेथड एक्सेस करके उसको कोई एरिया कैलकुलेट कराने के लिए यूज़ करना हो, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसका तरीकाकार ये है कि आप सिंपली लिखेंगे कि एरिया इज इक्वल टू ए सर्कल डॉट एरिया। अब ये एरिया इज इक्वल टू ए सर्कल अगर आप ना भी लिखें, सिंपली आप ए सर्कल डॉट एरिया, ए सर्कल डॉट एरिया जब आप लिखेंगे, उससे क्या होगा कि वो एरिया वाला मेथड जो है क्लास में से खुद ब खुद एक्सेस होकर आपके ऑब्जेक्ट ए सर्कल को मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आप एरिया की जो भी वैल्यू वगैरह आप इसके अंदर असाइन करनी हो, कैलकुलेट करनी हो, वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन हो जाएगी। देन उसको कहीं पे और जगह पे इस्तेमाल करना हो, डिस्प्ले करना हो, प्रिंट मेथड वगैरह या किसी और तरीके से, तो उसको आप किसी वेरिएबल एरिया के अंदर स्टोर करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहें परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था ऑब्जेक्ट्स के साथ हम फील्ड्स को एक्सेस करने का, प्लस में मेथड्स वगैरह को एक्सेस करने का। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं जी। इस प्रोग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो एक यूज़र की बनाई हुई क्लास जो होती है उसके अंदर आप अपने डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो है मेथड्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद उसको मेन मेथड मेन फंक्शन के अंदर कैसे कॉल करते हैं और एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर्स वगैरह के थ्रू, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है वो कैसे की जाती है। तो ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो हमारे एक्स और वाई और वो जो हमने प्रॉपर क्लास डिफाइन डिक्लेयर की थी वो इसके प्रोग्राम में तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वो हमने पिछली स्लाइडों में डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो सर्कल क्लास है उसके पास क्या क्या कुछ होगा, उसकी फील्ड्स क्या होंगी, उसके पास मेथड्स क्या क्या होंगे, वो हमने पिछली स्लाइडों में डिस्कस कर लिया है। मज़ीद इसका जो है कंपाइलर पे जाके प्रोग्राम जब मैं परफॉर्म करूँगा उसमें जो है आपको कंप्लीट कोड नज़र आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट मेन मेथड वाला पोर्शन जो है कोड का वो आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर क्या होगा कि आप सिंपली सर्कल जो डाटा टाइप यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप जो कि क्लास का नेम है, सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए सर्कल। ए सर्कल ऐसे है जैसे हम इंट ए इंट बी वगैरह लिखा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल जो है इंट की जगह पे आ गया, और ए सर्कल जो है हमारे वेरिएबल की जगह पे आ गया। तो ए सर्कल वेरिएबल से क्या होगा कि हम उसको फर्दर जो है
उसके जो डिटेल्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स की वो असाइन करेंगे। लाइक हमारे पास एक्स की वैल्यू डाटा फील्ड हम एक्स एक्सेस करेंगे डॉट ऑपरेटर लगा के। ए सर्कल डॉट एक्स इज इक्वल टू 10, इससे 10 वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑब्जेक्ट के एक्स डाटा मेंबर में असाइन हो जाएगी, और 20 वैल्यू जो है ए सर्कल के जो वाई डाटा मेंबर है उसको असाइन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जैसे एक ग्राफ हम बनाते हैं या एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अंदर कोई सर्कल ड्रा करना हो या कोई सिंपल सा डॉट पॉइंट ड्रा करना हो, तो आपको एक्स एक्सिस में ऐसे समझ लें कि 10 पॉइंट्स मूव करना होगा, और वाई एक्सिस में आपको ऊपर जो है 20 पॉइंट्स मूव करना होगा। तो उसके बाद जो कोऑर्डिनेट एक बन कोऑर्डिनेट्स के जोड़ने से जो एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट के ऊपर आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। और सर्कल का जो साइज होगा वो क्या होगा, सर्कल का साइज जो है वो हमारा 5 होगा। ए सर्कल डॉट आर इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास सर्कल का रेडियस का साइज होगा, जो इस साइज का हमारे पास वो एक सर्कल जो है वो ड्रा हो जाएगा। उस सर्कल के ड्रा होते ही हम फिर उससे रिलेटेड अगर एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डबल एरिया इज इक्वल टू ए सर्कल डॉट एरिया आ जाएगा। इससे क्या होगा, एरिया मेथड जो है वो इन्वोक होगा, कॉल हो जाएगा। एरिया मेथड कहाँ पे डिफाइन है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो जो पिछली स्लाइड्स में हमने जो क्लास डिक्लेयर की थी उस डिक्लेरेशन के दौरान एरिया का फॉर्मूला भी लिखा था कि हम एरिया कैलकुलेट करते होते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर वगैरह से, और 2 पाई आर एटसेट्रा सरकमफेरेंस वगैरह भी हमने कैलकुलेट करके जो फॉर्मूला था वो देखा था। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है कंपाइलर पे जब आप देखेंगे उस पर ये सारे फार्मूलाज और कंप्लीट प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ जाएगी। एरिया के मेथड को इन्वोक करेंगे और उसके बाद जो सरकमफेरेंस को इन्वोक करना हो तो आप ए सर्कल डॉट सरकमफेरेंस लिखेंगे तो सरकमफेरेंस मेथड भी यहाँ पे इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और उसको आप स्पेसिफिक कोई आप एक्चुअल पैरामीटर जो वेरिएबल्स होते हैं जो मेन मेथड के अंदर आप डिक्लेयर करते होते हैं, लाइक एरिया सरकमफेरेंस और इस तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करके उनके अंदर हम ए सर्कल के जो डिटेल्स हैं ऑब्जेक्ट्स की, इस ऑब्जेक्ट की जो एरिया है सरकमफेरेंस है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वगैरह की जो डिटेल्स है वो इन वैल्यूज़ के वेरिएबल्स के अंदर असाइन करके आप सिंपली उसको डिस्प्ले करना चाहें तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एरिया और सरकमफेरेंस को डिस्प्ले किया हुआ है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेडियस इज इक्वल टू ए सर्कल डॉट आर, और एरिया इज इक्वल टू एरिया कंकेटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू हमने शो कर दिया कि इस फलां रेडियस का जो सर्कल है उसका एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो वो इतना बनेगा। अगर आपके पास रेडियस जो है फलां सर्कल का इतना है, मीन के 5 है, तो उसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो हमें सरकम एफ जो वेरिएबल है उसके थ्रू कैलकुलेट होके डिस्प्ले पे नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी आउटपुट बनेगी, ये इसको मैं मज़ीद आउटपुट को आपको कंपाइलर के ऊपर डिस्प्ले करके डिस्कस कर, इस ओवरऑल डिस्कशन की समरी डिस्कस कर लेते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसका ज़रूरत पेश क्यों आती है, यूज़र डिफाइंड क्लासेस बनाना ज़रूरी होती है क्योंकि उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो है फ्यूचर में काम आएंगी। अब क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स ये हमने डिस्कस किया, एंड मेथड्स आर द बेसिक कंपोनेंट यूज इन जावा प्रोग्रामिंग। ये सारे के सारे क्लास हो, ऑब्जेक्ट हो, मेथड्स हो, ये बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पेश आती है जब भी आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। और इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर ना हो तो जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी टास्क वगैरह परफॉर्म करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। We have discussed in this lecture, in last two lectures, how to define a class, how to create objects, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कैसे हम जो डाटा फील्ड्स वगैरह हैं, डाटा मेंबर्स को हम राइट कर सकते हैं, और फिर मेथड्स जो कि मेंबर फंक्शन होते हैं उसको कैसे क्लास के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर फर्दर ये भी हमने डिस्कस किया हाउ टू एक्सेस डाटा फील्ड्स एंड मेथड्स टू क्लासेस, के उन डाटा फील्ड्स को, उन मेथड्स वगैरह को हम फर्दर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने डॉट ऑपरेटर्स वगैरह के थ्रू एक्सेस करके भी हमने देख लिया है। तो दोस्तों इस क्लासेस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो है दो तीन और एग्जांपल्स मेरे लेक्चर नंबर 6 और 7 में मेरा ख्याल है
अवेलेबल हैं, उसमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। अगर आपको जावा लैंग्वेज आपके लिए नई है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज अगर आपको आती है या सी लैंग्वेज भी आती है, तो पहले आप वो वाले लेक्चर को सुन लें। उसके बाद फिर जब आप ये वाले क्लासेस के लेक्चर को सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैसे आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक और चीज़ आप जहन में रखें कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट होता है और उसकी डिटेल होती है, उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस और इससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स वगैरह वो नॉर्मली डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई सीरीज़ अपलोड की तो आप उसमें आप इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं सर्कल प्रोग्राम की कंपाइलेशन के ऊपर। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, इसको पहले मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। ये जी हमारे पास रेडियस आ गया, रेडियस 5 था। एरिया जो है हमने अब हमारे मेथड जो एरिया मेथड के थ्रू कैलकुलेट करके वो शो कर दिया यहाँ पे 78। देन रेडियस जो है वही 5 एज इट इज़। तो सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके जो देखा है हमने वो 31.4 और काफ़ी सारे जीरो के बाद 2 आपके सामने। ये इतना लंबा आंसर आपको क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने डबल डाटा टाइप लिया है। डबल डाटा टाइप जो है वो फ्लोटिंग और इंटीजर टाइप सारी किस्म की वैल्यूज़ को जो है वो शो कर सकता होता है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता होता है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ से देख लेते हैं कि मैं आपको मेन मेथड पहले मिनिमाइज करके यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूँ। माई मेन नेम का एक मैंने पैकेज स्टार्ट किया, उसके अंदर जो है एक पब्लिक क्लास सर्कल हमने बनाई। ये पब्लिक क्लास सर्कल जो है ये क्लास बेसिकली वो वाली क्लास नहीं है जैसे हम नॉर्मली प्रोग्राम स्टार्ट करते ही हम लिया करते थे। ये क्लास डिफ़ॉल्ट वाली नहीं है, ये हमारी अपनी यूज़र डिफाइंड क्लास है। क्लासेस को जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का सारा लेना देना जो है ये लाइन नंबर 2 से लेकर ये लाइन नंबर 11 तक की जो कोडिंग लिखी हुई है, आज का लेक्चर ट्यूटोरियल सारा इस चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे आप अपनी मर्ज़ी की एक क्लास बना सकते हैं और उस क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को कैसे आप लिखते हैं और कैसे आप मेंबर फंक्शंस वगैरह डिक्लेयर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जी सबसे पहले क्लास का नेम सर्कल रखा, उसके बाद क्या किया जी पब्लिक डबल एक्स कॉम वाई, ये लिखने से क्या हुआ हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर एक वेरिएबल आर जो कि रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा वो डिक्लेयर किया। देन हमने फार्मूला जो है डिक्लेयर किया, डिफाइन किया सरकमफेरेंस मेथड का। उसके अंदर हमने बताया कि जी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा सरकमफेरेंस कैलकुलेट हो जाएगा और आपको आंसर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न कहाँ जाता होता है? रिटर्न वैल्यू टू वर्ड्स मेन मेथड। ये मेन मेथड की तरफ आपका जो रिजल्ट है कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो फर्दर है मेथड की डिस्कशन वो ये है कि एरिया एरिया जो है टू पाई आर स्क्वायर होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय आर करके हमने इस जो एरिया को भी कैलकुलेट यहाँ पे करके देखा है। देन उसके बाद हमने क्या किया कि मेन मेथड में इन सारे फंक्शंस को और डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल करके देखा। तो क्या तरीकाकार है? सबसे पहले आप क्लास के नेम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लास का नेम जो है वो सर्कल है, उससे रिलेटेड हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ए सर्कल बना लिया है। ए सर्कल से क्या होगा कि प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका ये है कि न्यू कीवर्ड लिखें। न्यू कीवर्ड लिखने के साथ ही सर्कल और सेमी कॉलन डालेंगे जब आप, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के क्रिएट होते ही इसमें आप वैल्यूज असाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर 16 में हमने एक्स की वैल्यू दी, देन 17 लाइन पे वाई की वैल्यू दी, देन उसके बाद हमने आर की वैल्यू और सो ऑन सारी चीज़ों की जो वैल्यूज़ हैं आप देख रहे हैं कि कैसे हमने असाइन की। देन एरिया कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ए सर्कल डॉट एरिया लिख के इससे क्या होगा इन्वोक मेथड होगा। कौन सा मेथड? एरिया मेथड। ये लाइन नंबर 9 पे चला जाएगा। जो ही आप लाइन नंबर 19 पे होंगे और लिखेंगे कि ए सर्कल डॉट एरिया, जो ही आप ए सर्कल डॉट एरिया की कमांड लिखेंगे, कोड लिखेंगे, कंपाइलर फौरन से जंप करके एरिया फंक्शन पे मूव कर जाएगा। एरिया फंक्शन पे जाते ही
उसने क्या करना है कि इस फार्मूले की कैलकुलेशन को इस्तेमाल करके आपको फार्मूला कैलकुलेट करके वेरिएबल जो एक सिंपल वेरिएबल हमने एरिया लिया इसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देगा। देन इसी तरीके से सरकमफेरेंस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे लाइन नंबर 20 पे। जो ही हम लिखेंगे ए सर्कल डॉट सरकमफेरेंस, तो इससे क्या होगा कि ये वैल्यू कैलकुलेट होके एक वेरिएबल सरकम ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों इनको अगर हम डिस्प्ले करना चाहें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड के थ्रू इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम रेडियस को डिस्प्ले कर रहे हैं और देन एरिया को डिस्प्ले कर रहे हैं, और फिर हम ए सर्कल का रेडियस अगेन डिस्प्ले करते हुए सरकमफेरेंस को यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया। तो ये दोस्तों आपका आंसर इसका आउटपुट स्क्रीन पे आपके पास आ गया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्यों रिपीट रिपीट सिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, एक एक वेरिएबल के ऊपर रिपीट रिपीट डिस्कशन कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एक कंप्लीट सब्जेक्ट है उसका आपको आइडिया हो जाए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और क्लासेस क्या होती हैं, क्लास कैसे बनाई जाती है, क्लासेस से रिलेटेड जो आइडिया है वो आपको मेरी इस डिस्कशन से बआसानी समझ आ सके। जब आपको आसान तरीके से क्लासेस की समझ आ जाएगी तो आप क्लासेस अपनी मर्जी की बना सकते हैं। ये लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 11 तक का जो भी मैंने कोर्स कमांड्स लिखे हैं क्लास के अंदर, आप यही जो है चेंज कर करके, जैसे आप यूज़र डिफाइन मेथड बनाया करते थे, ये सर्कल क्लास जो बनी हुई है वो भी उसी तरीके से बनी हुई है। देन इसको आप डॉट ऑपरेटर लगा लगा के बार बार कॉल करके इसके मेंबर्स वगैरह को कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है डिटेल थी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की, और उसको हमने प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू परफॉर्म करके भी देख लिया है। तो फर्दर मेरे लेक्चर जो हैं उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।